भारत के खजाने में विदेशी दौलत की जबरदस्त बरसात हुई है और देश का फॉरेन रिजर्व इतिहास में पहली बार 725 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। जी हां, ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 725.727 अरब डॉलर हो गया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक ताकत, स्थिरता और वैश्विक भरोसे का बड़ा संकेत है। अगर 60 से 80% करने में कामयाब हो जाएं, तो इसको कामयाब तरीन करार दिया जाए। कश्मीर को भूल जाओ। 1.1 बिलियन डॉलर के लिए हम रो रहे हैं, हाथ जोड़ कर खड़े हैं। इंडिया ने एक प्रोग्राम लिया था, 550 बिलियन डॉलर उसकी किटी में पड़ा हुआ है। 40 बिलियन डॉलर का सोना उसके पास पड़ा हुआ है। अपना एटम बम हमने बना लिया, मिसाइल स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल बना लिया, दुनिया का शायद 3rd बेस्ट मिसाइल है। मगर वो जो सस्ता तेल इंडिया खरीद रहा है, जो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, सऊदी अरब खरीद रहा है, इंडिया खरीद के बेच भी रहा है, जो अब हम पूरा बरस। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से एक खबर दोबारा पाकिस्तान के मीडिया की जीनत बनी है और खबर वही कह रही है जो मैं आपको बड़े लंबे अरसे से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स को अपने ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनको अगले 1.5 साल में 16 अरब डॉलर से 60 अरब डॉलर पे लेके जाने लगा है। मतलब कोई हमारी लॉटरी निकलने लगी है जो इनको पता है और हमें नहीं पता। मगर अवाम ज़ाहिर है आज भी ग्राउंड लेवल पे देखे तो रोजगार, महंगाई और जिंदगी के बुनियादी अखराजात से लड़ रही है, नबरदाजमा है पाकिस्तान के अवाम का। जहाँ तक तो फिर खुद भी मुल्क से बाहर चले जाए ना, यहाँ बैठे क्यों हुए हैं? कोई यूरोपियन, रशियन तो ठीक है एग्री हो जाते हैं इस पे कि ठीक है ये मेक इन इंडिया कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अमेरिकन नहीं एग्री होते, वो कहते हैं पाया नया काम जो है ना ये हमें कबूल नहीं है, क्योंकि इफ इट इज मेक इन इंडिया तो हम आपको वो नहीं करेंगे। सो आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग और ये हमें नज़र आ रहा है कि इन फ्यूचर जो सिचुएशन डेवलप होगी उसमें मेक इन इंडिया ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। दोस्तों, हाल ही में इंडिया की जो फॉरेन करेंसी है वो इस समय बढ़कर 725 बिलियन डॉलर की हो गई है। बताया जा रहा है कि फॉरेक्स करेंसी जो है वो करेंसी होती है जिससे किसी भी देश के इंपोर्ट एक्सपोर्ट व व्यापार संबंधित कार्य होते हैं। बताया जा रहा है कि इंडिया के फॉरेक्स करेंसी के बढ़ने पर पाकिस्तानी मीडिया व पाकिस्तान की पब्लिक बहुत ही ज़्यादा डरे व सहमे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया की फॉरेन करेंसी व फॉरेन ट्रेड को देखते हुए पाकिस्तान में पहले ही डर का माहौल था और बढ़ोतरी होने पर पाकिस्तान के अंदर और भी डर का माहौल रहेगा, क्योंकि भारत इसी फॉरेन करेंसी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, व्यापार करता है तथा कहा जाए तो एरोप्लेन व फाइटर जेट व युद्ध नीति व युद्ध के इस्तेमाल में आने वाले सामग्रियों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। तो आप लोग देखिए, रिएक्शन मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। हाल आया है वो वाकई चौंकाने वाला है। सिर्फ एक हफ्ते में लगभग 14.5 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी, पिछले 3 हफ्तों में करीब 36 बिलियन डॉलर का इजाफा। खाली आपकी गलत पॉलिसी, इंटरनेट शटडाउन की वजह से अपनी इंट्रूसिव फायरवॉल जो आपने इंस्टॉल किया, आपके 1.3 बिलियन डॉलर का तो फौरी एक नुकसान हो रहा है, जो अकाउंट फौरी नहीं हो रहा। फिर जो उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ लूज हो रही हैं वो कोई कैलकुलेट ही नहीं कर रहा। फिर ये जो लोग, खास तौर पे ये जो फ्रीलांसर हैं, वो शायद मूव आउट उस तरह से नहीं कर रहे, मगर वो काम किधर से कर रहे हैं? बाहर से कर रहे हैं। वो वाला एक बहुत बड़ा इशू है। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ फ्रीलांसिंग की भी कम हो रही है। खाली इंडिया को आप देख लें, हम 3.8 बिलियन डॉलर पे हम कह रहे हैं कि बढ़ गया है, 20% इंक्रीज है। इंडिया किधर कर रहा है? इंडिया का 242 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू है खाली आईटी से। तो खुद अपने आप को हम इमेजिन करें हम किधर खड़े हैं। हमारा बजट, एनुअल बजट हमारा कितना है? हमारा बजट बनता है 62 बिलियन डॉलर का, अगर डॉलर टर्म में क्वांटिफाई करें। इंडिया का खाली कॉल सेंटर से रेवेन्यू 60 बिलियन डॉलर का है। तो हम खड़े किधर हैं? हम अपने लोगों को क्या इंसेंटिवाइज करें? अभी तो लोग निकल गए, मगर आप देखें ये लोग किधर के मामार बन रहे हैं? ये बाहर के मुल्कों को, उनकी इनोवेशन को ये सब्सिडाइज करेंगे। पढ़ाया लिखाया किसने? पाकिस्तान ने। आजादी भी बरकरार नहीं रख सकेंगे, फिर IMF या दोस्त ममालिक के पास जाना पड़ेगा। रावी कहता है कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स को अपने ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनको अगले 1.5 साल में 16 अरब डॉलर से 60 अरब डॉलर पे लेके जाने लगा है। मतलब कोई हमारी लॉटरी निकलने लगी है जो इनको पता है और हमें नहीं पता। ख्याली पिलाओ जरा सुने। ये शुरू हुआ था मामला जी, हम 200 अरब डॉलर की सरमाकारी लाने लगे हैं पाकिस्तान में, फिर ये 100 अरब डॉलर पे आई, फिर 1-1 अरब डॉलर पे अपने फौजी ग्रुप के असासे बेचना शुरू हो गए। अब फिर से नया चूरन लेकर आए हैं कि हम अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को 60 अरब डॉलर पे लेके जाएंगे, और अगर ज्यादा ना भी हुए तो 35-40 अरब डॉलर तो हमने कर ही लेने हैं। आप जरा सुने
सुने इनकी कहानियां और हकीकत। ज़र मुबादला के ज़खायर कैसे बढ़ते हैं? जब आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं, आपका तिजारती खसारा जो है खत्म हो जाता है, आप सरप्लस में चले जाते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट के बजाय आप करंट अकाउंट सरप्लस में आ जाते हैं। ये बुनियादी चीज है। पाकिस्तान का तो तिजारती खसारा बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 36% नीचे आ गई है। तो ये ख्वाब है इनको। दोनों चीजें मिला के देखें कि एक तरफ खुद कह रहा है कि अगर इस्तेहकाम नहीं होगा तो कोई सरमायाकारी नहीं आएगी। ठीक है, सरमायाकारी नहीं आएगी तो डॉलर तो नहीं आएगा, तो वहां से भी नहीं आ रहे डॉलर। दो ही तरह से आते हैं ना, या सरमायाकारी या एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट 36% नीचे आ गई। तो भाई कौन सा दिया जलने लगा है आपके नीचे? क्या आप एकदम 60 अरब डॉलर पे ले जाएंगे एक्सपोर्ट्स को? आप अपनी मीशत को 1000 ट्रिलियन पे ले जाएंगे या 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बना लेंगे? कैसे कर लेंगे? 1000 उनसे फायदा कौन उठाएगा? सिलिकॉन वैली उठाएगी या यूएई? लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग हैं अरबाब इख्तियार में भी, वो कहते हैं कोई बात नहीं, जा रहे हैं पाकिस्तान से लोग, कोई बात नहीं, लेकिन एयरपोर्ट पे जाने वालों को रोक लेते हैं, उनको ऑफलोड कर देते हैं। सरमायाकारी एक परिंदे की मानंद है जो उस मुल्क के अंदर आती है कि जहां पर पुरसुकून पानी हो। आप उस पानी में एक पत्थर फेंकेंगे, वो सारे परिंदे सरमायाकारी के उड़ जाते हैं वहां से। ये है जी पहला बयान, सरमायाकारी किस तरह होती है। और पानी में आप हल्का सा पत्थर फेंके तो परिंदे उड़ जाते हैं। तो इस्तेहकाम नहीं है। तो बेसिकली नून लीग की तरफ से ये हाथ खड़े कर दिए गए कि भाई इस्तेहकाम है नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इनको ऑर्डर क्या दिया गया है? अब ये जरा सुनिए, इनको ऑर्डर आया है बड़े साहब की तरफ से। बिल आखिर हमें 2035 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, और इसके लिए जो बुनियादी चीज है वो यही है कि हमें एक एक्सपोर्ट एमरजेंसी के जरिए पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर, सनती सेक्टर, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, क्रिएटिव सेक्टर्स, हमारी ब्लू इकोनॉमी, मिनरल्स एंड माइंस, हमारी मैन पावर का पोटेंशियल, हर शुबे से हमें डॉलर्स जनरेट कर रहे हैं। मैं वो ये आम जबान में ये कहूंगा कि पाकिस्तान की मईशत को अब एक डॉलर कमाऊ मईशत बनना है। अगर हम डॉलर कमाने की सलाहियत नहीं पैदा करेंगे तो हम फिर अपनी खुद मुख्तारी और मुआशी अरब की इकोनॉमी, तो ये सिर्फ शेख चिल्ली के मंसूबे हैं जो जर्नैल और नून लीग बैठे बैठे बना रहे हैं। और मैं यही बैठा आज सोच रहा था कि जितनी इनकी अक्ल है जर्नैलों की, जितने बेवकूफाना ये बयानियां बनाते हैं पाकिस्तान में, ये आलमी ताकतों के सामने भी तो ऐसी बेवकूफियां करते होंगे। इधर छुट्टी पे आने की बात की तो वो लोग कहते थे कि तुम तो जा रहे हो उधर, हर तरफ धमाके हो रहे हैं, तुम क्या करोगे उधर जाकर। अब अगर आपके मुल्क का एक माइंडसेट उधर बना हुआ है, एक इमेज ऐसा बना हुआ है कि उधर आप पाँव रखोगे तो उधर धमाके हो रहे हैं, तो कौन इधर इन्वेस्टमेंट लाएगा? वो मसला ये है कि वो इंडिया की लॉबी इतनी मजबूत है कि एक छोटा सा धमाका भी हो खुदा ना खास्ता, तो वो उसके ऊपर वो ऐसे फोकस करते हैं कि वो सारे पाकिस्तान में हुआ है। और अपना वो नहीं नजर। मीडिया का भी आपको लगता है बहुत किरदार है उधर की? मीडिया जो है वो बहुत कंट्रोल टाइप चलती है, क्योंकि अभी रिसेंटली वीडियो वायरल हो रही थी कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया में जॉगिंग कर रहे हैं। तो उधर का इमेज इस तरह का है कि एक साथ एआई समिट में 100 सीईओ उधर रहने चले गए हैं। बिल्कुल, और आपके वो दिखाते हैं कि वो श्रीलंका की टीम पे हमला हुआ, उधर ना जाओ, कोई धमाका हो जाए तो वो सारे जो हैं उधर इंटरनेशनल न्यूज़पेपर भर जाते हैं, पाकिस्तान का नाम इसी में आता है। तो वो जब तक आपके जो उधर बाहर जो लोग बैठे हुए हैं जिनको इधर से तनख्वाहें जाती हैं लेकिन वो उधर मज़े ले रहे हैं, वो जब तक वो सही काम नहीं करेंगे, उधर एफर्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तान का इमेज दुरुस्त नहीं होगा। यानी कि आपको लगता है आवाम को भी साथ साथ कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट को सारी इल्ज़ाम नहीं दे सकते? नहीं जी, ये काम तो एक्चुअली गवर्नमेंट का ही है। आवाम बेचारी तो अपना रोटी कमाने में लगी हुई है। ये जो बाहर जाते हैं लोग, वो जो फॉरेन ऑफिस के अंदर जाते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू ही जाते हैं, लेकिन उनकी उनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मुझे याद है खान साहब की हुकूमत के अंदर जब उसने सारे एम्बेसडर्स को बुला के उनकी सजनिश की थी तो काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हुई थी। तो ये मतलब जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तब तक ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। रशिया के साथ जो है उनकी ट्रेड बढ़ती जा रही है, जो डिफेंस और ऑयल से निकल कर अब केमिकल्स वगैरह पे और सेमीकंडक्टर्स की तरफ चली गई है। आपको क्या लगता है कैसे ये जो भी सिचुएशन चल रही थी पिछले कुछ अरसे से, इसको इंडिया मैनेज कर रहा है, अमेरिका और रशिया साथ साथ? बिल्कुल, इंडिया की ये फॉरेन पॉलिसी है। और ये इंडियंस जो हैं वो क्या मान जाएंगे? और अगर वो मान जाते हैं, याद रखें, तो फिर जहन में ये रखिएगा कि अगर इंडियंस मान गए तो इस चीज़ को भी जहन में रखिएगा कि हो सकता है इंडिया की जो सप्लाई चेन है टेक्नोलॉजी की वही रुक जाए। इसको भी ज़रा फोकस करें, क्योंकि ये सारे मुल्क तो इंडिया को इसलिए दे रहे हैं ना टेक्नोलॉजी कि यार तुम हमारे पार्टनर हो, तुम डेमोक्रेसी हो, तुम्हारे साथ हम मिलके काम करेंगे, हम तुम्हें बड़ा बच्चा बनाना चाहते हैं, बड़ा डेवलप मुल्क बनाना चाहते हैं, तुम डेमोक्रेसी हो, तुम अच्छे हो, तुम्हारी आबादी है, मार्केट है, तुम ये हो, तुम वो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मसला तो ख़राब हो जाएगा इन केस अगर इंडिया ने वो टेक ट्रांसफ़र करनी शुरू कर दी। इंडिया ने ट्रैक ट्रांसफ़र शुरू करनी कर दी तो वो रशिया बाकी तो नहीं हो। तो आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शंस, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस, पाकिस्तानी फ़नी रिएक्शंस, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट, पाकिस्तानी लास्टेड अपडेट व वर्ल्ड न्यूज़
व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।